आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम अपनी सीरीज़ का दूसरा वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो से पहले मैं परमात्मा का आशीर्वाद लेना चाहूँगा। ओम अमृतोपस्तनमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीमयी श्री श्रेयताम स्वाहा। साथियों, ये 3 मंत्र जो मैंने अभी आपके सामने बोले, ये आचमन के मंत्र हैं। और हमारे भारत में तो हम लोग लगभग हर इवेंट पे पूजा पाठ और हवन वगैरह करते ही हैं। और जब हम हवन करते हैं तो सबसे पहले ये आचमन करते हैं। लेकिन क्या हमें पता है कि इनका अर्थ क्या है? भाई आचमन क्यों करते हैं? बगैर आचमन के भी तो कर सकते हैं हवन, तो आचमन करके ही क्यों करते हैं? दरअसल क्या है कि वो, हालांकि एक पूरा व्याख्यान हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ वो छोटे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो उससे पहले 3 आचमन के मंत्र हैं। इसमें जो पहला मंत्र है जिसमें हम बोल रहे हैं कि ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, तो इसमें एक शब्द है उपस्तरण। उपस्तरण जो शब्द है उसका अर्थ होता है बेस, आधार। तो जो व्यक्ति अच्छा काम करने जा रहा है वो ये कहता है कि ईश्वर जो है वो मेरा आधार है, मतलब मैं ईश्वर को अपना आधार मान के काम कर रहा हूं। और फिर दूसरा जो मंत्र है वो क्या है? ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। उसमें एक शब्द है अपिधान। अपिधान का मतलब होता है ओढ़ना, आवरण। जिस तरह हमारा मकान होता है वो भी हमारा एक आवरण है, वो हमारे बारिश वारिश गर्मी सर्दी इनसे रक्षा करता है। हम कोई चीज़ ओढ़ते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो भी उसमें आता है। तो ये कोई भी आवरण हमारी रक्षा करता है। तो ऐसे ईश्वर जो है वो भी हमारी रक्षा करता है। तो इसलिए ये आचमन के मंत्र से हम ये कहते हैं कि भाई ईश्वर मेरा रक्षक है। और तीसरा जो है वो है ओम सत्यम यशः श्रीमयी श्री श्रेयताम स्वाहा, कि मेरे को जो यश सत्यम, ओम सत्यम यशः श्रीमयी, मेरे को जो यश मिले और जो श्री मिले, मतलब जो मेरे को लक्ष्मी मिले, जो पैसा मिले, ठीक है, जो भी समृद्धि मिले, और यश, यश मतलब प्रशंसा, जो भी प्रशंसा मिले समाज में, जो भी मान लो नाम हो, वो झूठ से अर्जित नहीं होना चाहिए, वो सत्य से अर्जित होना चाहिए। आज हम ये जनरल चीज़ें देखते हैं कि लोग अपना नाम करने के लिए तरह तरह के गलत धंधे अपना लेते हैं। करते कुछ और है और दिखाते कुछ और है, ऐसा भी करते हैं। तो ये मंत्र ये कहता है कि अगर मेरा कोई प्रशंसा भी कर रहा है तो तब करे जबकि मैंने वाकई ऐसा कुछ काम किया हो। वैसे हमें प्रशंसा के लिए नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ वो बात कही जा रही है कि अगर कोई कर भी रहा है तो उसका आधार सच हो, झूठ नहीं हो, उसका आधार दिखावटी नहीं हो। और जो मैं पैसा, समृद्धि, पद, जो भी कुछ जीवन में अर्जित करूं वो भी सच के ऊपर ही आधारित हो। झूठ, आज जो समस्याएं हैं हमारे, हम कहते रहते हैं करप्शन है, बहुत सी चीज़ें हैं समाज में, वो क्या है? वो एक झूठ के ऊपर आधारित चीज़ें हैं। तो ये मंत्र ही कहता है कि सच के ऊपर ही आधारित श्री, यानी लक्ष्मी, पैसा, धन, समृद्धि और यश सच पे आधारित होना चाहिए। इस तरीके से मेरा जीवन होना चाहिए। तो हम जो कार्य करने अभी जा रहे हैं, तो हम ये तीनों आचमन को मिलके एक सार के रूप में बोलूं तो ये बनता है कि हम कंप्लीटली अपने आप को ईश्वर को समर्पित करते हुए, ये मानते हुए कि परमात्मा ने हमें जो भी थोड़ा बहुत हमें नॉलेज दी है, हम उसको स्प्रेड कर रहे हैं। किसी अहंकार की यहाँ पे कोई जगह नहीं है कि हम ये मानने लगे कि हमें तो बहुत कुछ पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब जो भी ईश्वर ने हमें दिया हम तो उसके हिसाब से चल रहे हैं। जो भी थोड़ा बहुत हमें पता है, समुंदर की अगर एक बूंद भी हमें पता है तो वो हम शेयर कर रहे हैं।
अब हम अपने विषय पे आते हैं। आज का जो हमने विषय चुना है वो है सृष्टि निर्माण। क्योंकि जब आप धार्मिक विषय की बात कर रहे हो तो सबसे पहले तो ये टॉपिक ही वहां से शुरू होता है कि भाई दुनिया जो है बनती कैसे, क्योंकि जब बनेगी तभी तो आगे की बात आएगी। तो सृष्टि निर्माण कैसे होता है और आज के समय में सृष्टि निर्माण के बारे में सोसाइटी में क्या क्या प्रचलित है, यहां मैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे अभी बात कर रहा हूं। और इसके अंदर भी आप इसको क्या कहा जाए, मतलब दुर्भाग्य कहा जाए या हास्यास्पद कहा जाए, समझ में नहीं आता। बट आपने जनरली ये देखा होगा कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, बहुत अच्छे अच्छे लोग, क्वालिफाइड लोग, लीडर्स, डॉक्टर, साइंटिस्ट, हर कैटेगरी के लोग बड़ी आसानी से ये कह देते हैं कि हम जो हैं वो बंदर और चिंपांजी से बने हैं। मतलब बहुत कॉन्फिडेंटली कह देते हैं इस चीज को, उनको बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होती ये कहने में कि वो जो है वो बंदर और चिंपांजी से बने हैं। और इसके पीछे जो एक बेस है वो जो चला आता है कि परंपरागत तरीके से डार्विन की एक थ्योरी चलती है, और वहां से जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है उसके बेस पे फिर ये धारणाएं बनती चली गई कि भाई पहले अमीबा हुआ, उससे फिर एक कोशिकीय जीव से दो कोशिकीय बने, फिर मल्टी वो बने, और इस तरीके से करते 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 फिर कुछ और जीव बना, फिर कुछ और उनमें डेवलपमेंट होते रहे, चेंजेज होते रहे टाइम के साथ में। जिस अंग की उनको आवश्यकता पड़ती थी वो डेवलप हुआ, जिसकी आवश्यकता नहीं पड़ती तो लुप्त हुआ, और ऐसे एक सीरीज चली। और संसार के जितने भी जीव हैं वो उस सीरीज के थ्रू ही हैं, और वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते होते उनका रूप बदलता जाता है। और हम आज की डेट में चिंपांजी से नियरेस्ट है। ये एक धारणा है कि ये दुनिया किस तरीके से बनती है। इसमें एक एलिमेंट इतना जरूर है कि आज हम जो हमारे शास्त्रों के आधार पर बात करेंगे, आज की डेट में साइंस जो बात कर रही है वो बहुत ही एक सृष्टि निर्माण के एक्सटर्नल फैक्टर तक है। बस सृष्टि निर्माण का एक ऐसा भी फैक्टर है जिसको, हालांकि इंटरनल तो मैं नहीं कह सकता, बट ये कह सकता हूं कि जो विजिबल नहीं है, नॉन विजिबल फैक्टर है, उसकी तरफ उनका कोई अभी ना तो व्यू है, ना उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग है कि ऐसा भी कुछ है क्या। यहाँ पे उस एलिमेंट की मेन तौर पे बात है, क्योंकि यहाँ पे हम जीरो से शुरू कर रहे हैं कि प्रैक्टिकली वो स्टार्टिंग कहाँ से होती है और फिर कैसे चीजें चलती हैं। कुछ एक धारणा इस तरह की भी है कि दुनिया जब बनती है, अलग अलग रिलीजन्स हैं, सबकी मान्यताएं हैं अपनी अपनी, कि शुरू के अंदर एक या दो लोग बने, या कोई एक पुरुष बना, या कोई एक स्त्री बनी, ठीक है, और उससे फिर उसने दूसरे को उत्पन्न किया, वहां से फिर वो चीजें आगे बढ़ी। ये भी कुछ लोगों की धारणाएं हैं कि दुनिया जो है वो इस तरीके से चलती है। और इस तरह की मल्टीपल थ्योरी आपको देखने को मिलेगी। एक तीसरी चीज ये आती है कि ये जो चल रहा है अभी, ये जो सभ्यताएं बोलते हैं हम, सिविलाइजेशन, ये कितनी पुरानी है। तो जनरल तौर पे लोग ये मानते हैं कि 5-5,500 साल पुरानी सबसे पुरानी सभ्यता है हड़प्पा की जो बोली जाती है। और बाकी जो सभ्यताएं हैं, तीनों जो मेजर सभ्यताएं हैं, वो सब उसी पीरियड के आसपास में लिमिट कर दी गई है। और जो ये, क्योंकि ये थ्योरी फिक्स कर दी 5000 ईयर्स वाली, तो अब 5000 ईयर्स में ही सब समेटना है। तो हर किताब, चाहे वो वेद था, चाहे वो हमारी रामायण महाभारत थी, रामायण महाभारत करके इन्होंने ईपी की बोल दिया एक तरीके से, ठीक है, बट फिर भी अगर उसकी आयु की बात करूं, या हमारे जितने भी ग्रंथ थे उन सब की आयु इन्होंने 5000 साल के अंदर अंदर कर दी। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे ही लोग, इवन वो लोग जो अपने आप को धार्मिक क्षेत्र में ये कहते हैं कि हम तो धार्मिक लोग हैं, उस तरह के लोग, या हम उनका सपोर्ट करते हैं, हम उन मान्यताओं को मानते हैं, वो लोग भी खुलेआम ये बोलते हैं कि 5000 साल, 5000 साल, 5000 साल। ये भी एक चीज है जो एग्जिस्ट कर रही है। अब हमारा क्या कहना है इस बारे में?
हमारे से मतलब पर्सनल व्यू की बात मैं नहीं करता हूँ। हमारे से मतलब ये है कि जो हमारे शास्त्र हैं वो क्या कहते हैं। हम बहुत टॉप बेसिक बात करें तो महाभारत है। महाभारत को हम मानते हैं कि 5,000 साल पहले हुई। आज की तारीख में 51-52 साल होंगे, तो 5,000 साल पहले तो हमारी महाभारत ही आ रही है। और उस समय जो हम महाभारत को पढ़ते हैं उस समय तो डेवलपमेंट बहुत टॉप लेवल पे था। तो ये कैसे माना जा सकता है कि दुनिया ही 5,000 साल पहले से स्टार्ट है मनुष्य। तो जो लोग ये कहते हैं कि हम मानते तो हिंदू धर्म को हैं, या जो भी अपने अपने मान्यताएं हैं अलग अलग रिलीजन वाले, लेकिन लिमिट कर देते हैं 5,000 में, तो एक तरीके से उनको ये समझना चाहिए कि जब आप ये स्टेटमेंट दे देते हो तो आप महाभारत को नकार रहे हो। इस समय आप उसको रिजेक्ट कर दे रहे हो, उसके एग्जिस्टेंस को ही नहीं मान रहे हो। और यही कारण है कि इन चीज़ों को इपिक बोलना बहुत आसान हो गया, क्योंकि जब हमारे ही लोग नहीं मान रहे तो दूसरे को मानने का प्रश्न ही नहीं उठता है। दूसरी आ जाती है रामायण। रामायण भी इन्होंने समेट दी उसी पीरियड के अंदर, लेकिन अगर हम हमारी पुस्तकों के हिसाब से देखें तो हम ये मानते हैं कि महाभारत में जो भगवान कृष्ण थे वो तो हुए द्वापर युग में, और रामायण में जो राम थे वो हुए त्रेता युग में। और हमारे जो शास्त्र हैं उनके अंदर बाकायदा ये बताया गया है कि एक एक युग की आयु कितनी है, एक युग की आयु कितनी है, ये बताया गया बाकायदा। जैसे अगर हम कलयुग की बात करें तो 4,32,000 साल का कलयुग होता है। आप उसका डबल कर लो, उसमें 4,32,000 और जोड़ दो तो वो द्वापर बन जाएगा। ऐसे उसमें 4,32,000 और जोड़ दो वो त्रेता बन जाएगा। उसमें 4,32,000 और जोड़ दो वो सतयुग बन जाएगा। ये कैलकुलेशन है, सीधी सीधी कैलकुलेशन है। अब 4,32 जो है, 4,32 में से अभी 5,000 साल कलयुग के निकल गए हैं। इसीलिए हम महाभारत को 5,000 साल पुराना बताते हैं, क्योंकि महाभारत जो है वो द्वापर युग में हुई है और द्वापर के एंड में हुई है। जब कलयुग द्वापर खत्म हो रहा था और कलयुग आने वाला था, उस पीरियड में वो हुआ है। तो वो 5,000 साल से पुराना ही है, उसके अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि 5,000 साल तो कलयुग के हैं। तो अब 5,000 तो ये मान लो आप कलयुग के, और उसके बाद द्वापर का पीरियड है 8,64,000 साल। तो 8,64 और 5,000 तो 8,69,000 साल तो ये हो गए। अब त्रेता युग जिसमें राम हुआ उसकी आयु हालांकि 8,64 में भी आपको 4,32 जोड़ने पड़ेंगे जब आएंगे, बट हम ये मान लेते हैं, अगर बहुत मिनिमम की बात भी करेंगे, कि जब त्रेता युग खत्म हो रहा था, जब त्रेता युग खत्म हो रहा था उस समय राम आया, ऐसा मान लेते थोड़ी देर के लिए। यानी कि त्रेता युग जो है, लाखों साल का त्रेता युग जो था, उसके आखिरी के 10-20,000 साल में, 30,000 साल में राम आया। तो मान लो मोटा मोटा अगर हम 30,000 साल का पीरियड भी ले लें तो 30,000 साल मान लो हमने त्रेता के ले लिए, 8,64 हमारे द्वापर के हो गए और 5,000 हमारे कलयुग के हो गए। तो ये सारा मिलकर 9 लाख बैठता है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि 9 लाख साल पहले राम हुआ, 9 लाख साल पहले रावण के पास में पुष्प की मान जैसी चीजें होती थी। 9 लाख साल पहले हमारे जो हनुमान वगैरह थे वो आसमान में उड़ते थे हवाई जहाज वगैरह लेके। क्योंकि अब ये भी एक चीज है कि आसमान में हमने तो वैसे ही उड़ा दिया, लेकिन व्यवहारिक तौर पे देखोगे तो वैसे कोई नहीं उड़ता आसमान में। आसमान में उनके पास कुछ रहा होगा तभी तो उड़ रहे होंगे, इक्विपमेंट होंगे। तो वो चीजें जो थी, जब इतना डेवलपमेंट उस समय था, 9 लाख साल पहले की बात हम कर रहे हैं, तो ये 5,000 साल की थ्योरी एग्जिस्ट कहाँ करती है। और अगर कोई व्यक्ति अपने मुंह से ये बोल देता है कि 5,000 साल की अंदर सारी चीजें हैं, तो फिर वो सीधे सीधे डिक्लेयर कर दे रहा है कि वो कम से कम भारतीय शास्त्रों को नहीं मानता, वो कंप्लीटली वेस्टर्न पर्सन है, कंप्लीटली वेस्टर्न पर्सन है। उसको आइडिया ही नहीं है कि भारतीय शास्त्र है क्या चीज। और अब हम आ जाते हैं, अभी मैं जो बात कर रहा हूं मनुस्मृति के बेस पे हम चलते हैं। अब हमारे देश में ये मतलब ऐसा हुआ
कि मनुस्मृति को जलाया गया, और जलाया था डॉक्टर अंबेडकर साहब के समय में जलाया था उन्होंने, मतलब लोग बताते हैं कि उन्होंने इनिशिएट किया। और अब हमने अपने पार्लियामेंट में भी देखा है कि लोग खुलेआम मनुस्मृति का विरोध भी करते हैं, और मनुवादी एक ऐसा शब्द डेवलप हो गया है, वो तो एक तरीके से यूं कहो कि आप किसी को मनुवादी बोल रहे हो तो उसको आपने गाली दे दी, इस तरीके का, इस तरह की टोन में बोलते हैं वो लोग। लेकिन सवाल ये है कि ये जो लोग बोल रहे हैं इनको ये भी पता है कि मनु कौन था? आइडिया है क्या इस चीज का कि किसकी बात हम कर रहे हैं? मतलब आज हम मनु, अगर मैं आप शास्त्रों के हिसाब से बताऊं तो जब दुनिया बनती है, तो जब वो दुनिया बनती है तो उसके प्रारंभिक काल के अंदर कुछ ऐसी आत्माओं को ईश्वर इस संसार में लाता है, क्योंकि शुरू में उसका ज्ञान प्रसारित करना होता है, तो कुछ ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं भी उसके साथ में आती हैं जो इनिशियली जन्म लेती हैं। और इनिशियली जो सृष्टि होती है वो अमानुषी सृष्टि होती है। दो तरह की सृष्टि होती है, एक मानुषी और एक अमानुषी। मानुषी का मतलब होता है कि वो सृष्टि जो स्त्री और पुरुष, मेल और फीमेल, चाहे वो मनुष्यों के अंदर हो चाहे वो जानवरों के अंदर हो, तो मेल और फीमेल के थ्रू जो सृष्टि बढ़ती है वो बोल दिया मानुषी सृष्टि। लेकिन जब दुनिया बनती है उस समय ऐसा पॉसिबल तो होता नहीं, क्योंकि ना तो उस समय कोई पुरुष होता है ना स्त्री होती है, तो फिर उस समय दुनिया बनेगी कैसे? मान लो हमसे कोई पूछे कि मुर्गी पहले हुआ है अंडा पहले हुआ, तो उसका जवाब कहीं तो टेकना पड़ेगा, आगे जाके कहीं तो हमें मानना पड़ेगा कि इनिशियल स्टार्टिंग तो एग्जिस्टेंस तुरंत किसी तरीके से होगा, फर्स्ट एग्जिस्टेंस, नॉर्मल प्रक्रिया से तो हो ही नहीं सकता। तो जो पहली सृष्टि बनती है वो होती है अमानुषी। अमानुषी का मतलब मनुष्य ने नहीं बनाई वो। तो उस समय जो जीव होते हैं वो प्रकट होते हैं धरती से, धरती के अंदर जो गर्भ बनते हैं उसके अंदर से वो जीव युवा अवस्था में प्रकट होते हैं। युवा अवस्था में इसलिए प्रकट होते हैं क्योंकि अगर छोटे प्रकट हो जाते तो उनको पालता कौन, तो वो यंग ही प्रकट होते हैं। और मनु महाराज, जिनको की मनुस्मृति जो उनका ग्रंथ प्रचलित है, वो उस अमानुष्य सृष्टि में है। उनका निर्माण किसी स्त्री पुरुष के जरिए नहीं हुआ। तो अब आप सोचिए कि उस सृष्टि में पैदा हुए। दूसरा, फिर मनुस्मृति खुद ये कहती है कि मनुस्मृति स्टार्टिंग कैसे होती है कि उस समय में जो ऋषि लोग थे वो महर्षि मनु के पास आके ये कहते हैं कि भगवान आप हमारे को ये बताओ कि अब ये दुनिया जो बनेगी इसमें जो वर्ण है, वर्ण आश्रम है, आश्रमों का व्यवहार, वर्णों का व्यवहार, ये कैसे चलेगा, कैसे चलना चाहिए, क्या इनके धर्म है, क्या इनको मानना चाहिए, क्या नहीं मानना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। और वो साथ में ये भी कहते हैं उस श्लोक के अंदर कि हम आपके पास इसलिए पूछने आए हैं क्योंकि आप ही अकेले ऐसे हो जो इस चीज के ज्ञाता हो और हमें बता सकते हो। अब पहली चीज ये है कि वो जो पूछ रहा है प्रश्न वो खुद भी ऋषि है, और ऋषि बोला जाता है मंत्र दृष्टा, मतलब जो रिसर्चर शब्द है वो ऋषि से बना है। मंत्र दृष्टा वो होता है जो एक तरीके से रिसर्च करता है किसी पर्टिकुलर मंत्र, एक मंत्र पे या कई मंत्रों पे रिसर्च करके उसके अर्थ को डीप में जाके एनालिसिस करके एक थ्योरी बनाता है। तो जो खुद रिसर्चर हैं, जो खुद मतलब इतने बड़े ज्ञानी हैं, वो किसी के पास आ रहे हैं और उसको ज्ञानी बता रहे हैं। मतलब ये ऐसी परिस्थिति हो गई कि मान लीजिए कि कोई 10, 15, 20 बड़े बड़े दुनिया के साइंटिस्ट हो और वो इकट्ठे होकर के किसी एक और उसके पास चले जाएं, विद्वान के पास, और उसके आगे हाथ जोड़ के बोले कि आप ज्यादा जानते हो, आप बताओ। तो वो स्तर मनु का था। अब यहां स्थिति ये बन गई कि हम एक आज की डेट में कोई ज्यादा पढ़ा लिखा मान लो स्कॉलर है, वो हो गया, कोई बहुत दुनिया का जाना माना जो है कोई साइंटिस्ट हो गया, कोई दुनिया का जाना माना मान लो PhD होल्डर हो गया, या इस तरह की चीज़ें हो गई, कोई नेता हो गया इस तरह का जिसका बड़ा सम्मान है, वो तो बोल देते हैं तो उनका तो हम ऑथेंटिकेटेड वे में ले लेते हैं कि भैया ये इन्होंने बोला ये तो सही बोलेंगे, इतना बड़ा साइंटिस्ट ये गलत कैसे बोल सकता है। जबकि उसको सिर्फ एक सब्जेक्ट का नॉलेज है, उस साइंटिस्ट को, वो अपने क्षेत्र का जानता है, दूसरा नहीं जानता।
उस पे प्रश्न नहीं उठाते, लेकिन मनु पे प्रश्न उठा रहे हैं हम। तो जो प्रश्न उठा रहा है उसको यही नहीं पता वो कर क्या रहा है, ना उसने जिंदगी में कहीं मनु को देख पढ़ा मनुस्मृति के जरिए, ना ही उसको ये पता कि मनु का लेवल क्या है, किसके बारे में क्वेश्चन रेज किए जा रहे हैं। बस विरोध कर दिया अपने स्वार्थों के वजह से, चाहे वो स्वार्थ राजनीति के हैं, धार्मिक है, जो भी स्वार्थ है, सामाजिक हो, जो भी हो, बट अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए भारत का इतना बड़ा ग्रंथ जिससे समाज को बहुत लाभ हो सकता था, उसी को तिरस्कार कर दिया, साइड में रख दिया। ये एक बहुत बड़ा इस समय हमारे देश के अंदर एक है, चल रहा है। अब हम आ जाते हैं कि मनुस्मृति के आधार पर सृष्टि कैसे बनती है। तो अभी जब क्या होता है, जब भगवान को सृष्टि बनानी है, इस दुनिया में 3 चीजें हैं जो कि अनादि मानी जाती हैं। अनादि का मतलब जो नष्ट नहीं हो सकती, डिस्ट्रॉय नहीं होती, जो ऑलवेज एग्जिस्टेंस में रहती है। वो 3 चीजें होती हैं, परमात्मा, आत्मा और प्रकृति। ये 3 चीजें होती हैं। प्रकृति का अर्थ यहाँ पे अपन जनरली ऐसे ही बोल देते हैं, नॉर्मल चीजों को ही प्रकृति बोल देते हैं, यहाँ वो मतलब नहीं है। यहाँ प्रकृति का मतलब है कि जो मेटेरियलिज्म है, ठीक है, उसकी लास्ट अवस्था। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि मान लो कोई मैटर है आज मेरे पास, उसको मैं तोड़ता जाऊं, पहले मैं उसको मॉलिक्यूल से एटम से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंड उसके बाद में आज की डेट में फोटोन चल रहा है, उसको तोड़ते जाओ जब तक वो टूटे, जब तक। और जब वो ऐसी अवस्था में आखिरी स्टेज पे पहुंच जाए, जब वो टूटेगा नहीं, वो जो स्थिति आएगी, वो जो दुनिया है हमारी, वो 3 कणों से 3 गुणों से मिलके बनी है, जिसको बोलते हैं सत, रज और तम। तो सतरज और तम जो होते हैं, ये मतलब सतरज तम उनका नाम है, लेकिन वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो जो गुण है, उनकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, वो प्रकृति कहलाती है। तो जब दुनिया बनती नहीं है, उस समय जो स्थिति होती है, उस समय कुछ भी नहीं होता। ये सब आत्माएं और ये जो प्रकृति है, ये ईश्वर में रहती है। और फिर जब ईश्वर की इच्छा होती है कि भाई मैं अब सृष्टि का निर्माण करूं, तो वो इस प्रकृति की इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर हलचल पैदा कर देते हैं, यानी कि डिस्टर्ब कर देते हैं एक तरीके से, सीधी भाषा में बोले। और वहां से फिर क्या होता है कि ये जो गुण है, ये डिफरेंट रेशो में मिलते हुए और आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं, जिसको विकृति बोलते हैं। कि विकृति शुरू हो जाती है और फिर आगे जाके वो सृष्टि का रूप ले लेती है। तो सबसे पहले जो चीज बनती है, वो बनती है बुद्धि, जिसको शास्त्रों में महतत्व बोला गया है। कि सबसे पहले महतत्व बनता है, बुद्धि बनती है। और फिर वो बुद्धि तत्व जो है, उस बुद्धि तत्व के कुछ अंश से, सारे से नहीं, कुछ अंश से अहंकार बनता है। अहंकार का मतलब यहाँ पे ये नहीं है जिसको आज के डेट में हम अहंकार बोलते हैं, इसको ईगो बोलते हैं, या वो मतलब नहीं है। अहंकार का मतलब है अपने एग्जिस्टेंस का बोध होना, कि हाँ मैं एग्जिस्ट करता हूं, तो अहंकार बनता है। अहंकार जो तत्व है, उस अहंकार तत्व से फिर 5 तन्मात्राएं, जिनको सूक्ष्म भूत भी बोल देते हैं, 5 तन्मात्राएं बनती हैं। 5 तन्मात्राएं कौन कौन सी होती हैं? 5 तन्मात्राएं होती हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 तन्मात्राएं बनती हैं। और 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, 10 ही हो गई, 10 ये बनती हैं। तो ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हो गई? आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ज्ञानेंद्रियां हो गई। और 5 ही कर्मेंद्रियां बनती हैं, हाथ, पैर, वाक, उपस्थ और गुहा, ये बनती हैं। एंड मन बनता है। ये जो चीजें हैं, ये अहंकार से बनती हैं। क्या क्या बन गई? 5 तन्मात्राएं, 10 इंद्रियां, जिसमें से 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। तो 10 और 5 15, 15 और 1 16, 16 चीजें अहंकार से बन गई। अब जो 5 तन्मात्राएं थी, वो 5 तन्मात्राओं से स्थूल भूत बनते हैं। स्थूल भूत का मतलब क्या हो गया? शब्द से क्या बना? आकाश। स्पर्श से क्या बनी? वायु।
रूप से क्या बना? अग्नि। रस से क्या बना? जल। गंध से क्या बनी? पृथ्वी। ये बन गया। और ये जो है इनके अपने अपने गुण होते हैं, यानी कि एक एक जो सीरीज वाइज है, जैसे मैंने अभी बोला सीक्वेंस वाइज, कि पहले में जो गुण होगा दूसरे में वो गुण भी आएगा। जैसे आकाश है, आकाश का एक ही गुण है शब्द। अब क्योंकि उसके बाद वायु का नंबर है, तो वायु में शब्द भी रहेगा और वायु का अपना गुण भी रहेगा। वायु का अपना गुण क्या? स्पर्श है। तो वायु में दो गुण हो गए, शब्द भी हो गया, स्पर्श भी हो गया। अग्नि तीसरा है, तो अग्नि में वो पहले वाले दो गुण तो आएंगे ही, शब्द और स्पर्श, और अग्नि में रूप गुण भी हो गया। जल उसके बाद आ रहा है, तो जल में वो पिछले तीनों आ गए, शब्द स्पर्श और रूप, और उसका अपना गुण भी आ गया रस। और पृथ्वी जो है उसके अंदर पिछले चारों आ गए, शब्द स्पर्श रूप रस, और उसका अपना गुण गंध भी आ गया। जब मैं अपना कह रहा हूं तो उसका मतलब मेजर पार्ट। तो ये इस तरीके से तन्मात्राओं से स्थूलभूत बन गए। क्या बन गया? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। लेकिन ये वो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी नहीं है जो हमें दिख रही है। ये वो है जो दिखती नहीं है। यहां तक जो सृष्टि बनी थी वो दिखाई नहीं देती। अब क्या होता है, इसके अंदर फिर चेंजेज होते रहते हैं, चेंजेज होते रहते हैं, और वो चेंजेज हो होके फिर वो अवस्था आती है जो हमें आंखों से दिखना शुरू होती है। और तब वो आंखों से दिखने वाली ये चीजें हमें दिखती हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब इसके आगे क्या बनता है? जब ये सारा कुछ बना देता है ईश्वर, तो इसके बाद बनती है औषधियां, वृक्ष, वृक्ष आदि जो होते हैं, औषधियां वो बनते हैं। उनसे फिर क्या बनता है? अन्न बनता है। उनसे क्या बनते हैं? वीर्य और रज बनते हैं, और उनसे शरीर का निर्माण होता है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती है। एक और एलिमेंट होता है, अगर आप देखें कि जैसे पुनर्जन्म होता है, तो ये प्रश्न सबके दिमाग में उठना भी चाहिए कि भाई पुनर्जन्म होगा ही कैसे? क्योंकि इंसान तो मान लो आत्मा निकल गई, और आज की दुनिया के हिसाब से अगर माने, ये जो साइंस वगैरह लोग पढ़ते रहते हैं, तो इनके हिसाब से तो आत्मा पता नहीं है भी कि नहीं। तो अगर आत्मा नहीं है तो शरीर को तो जला दिया, वो तो खत्म, तो पुनर्जन्म तो बचा ही नहीं। लेकिन पुनर्जन्म तो सिद्ध है, दुनिया भर के एग्जाम्पल मिल चुके हैं आज की तारीख में। और वैसे भी अगर आप देखोगे तो हम देखते हैं कि जो अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं उनका मेंटल लेवल अलग अलग होता है। कुछ बच्चे छोटी एज के अंदर ही इतने नॉलेजेबल हो जाते हैं। हर एक जीव में अलग अलग चीज़ें दिखती हैं, तो उसका बेस है, कुछ बेस होगा तभी तो होगा, नहीं तो डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए। अगर किसी में बेस ही नहीं है तो इक्वल होने चाहिए सारे। तो पुनर्जन्म तो सिद्ध है। अब सवाल यह है कि पुनर्जन्म अगर है तो जब वो शरीर जल गया, आत्मा को हम कहते हैं कि आत्मा कुछ बिगड़ता ही, और आत्मा शास्त्रीय आधार पे आत्मा बिल्कुल शुद्ध होती है, वो कैरी करती नहीं किसी चीज़ को। तो फिर चीज़ें आगे कैसे बढ़ी? अगला जन्म किस बेस पे मिला? जो कर्म करे वो कहाँ है, किस किस आधार क्या है? तो ये चीज़ें कैरी कैसे होती हैं? तो एक और शरीर होता है, एक तो दिखने वाला शरीर हो गया, एक हो गया सूक्ष्म शरीर, और एक और होता है। एक सूक्ष्म शरीर होता है जो हर आत्मा को दिया जाता है जब सृष्टि बनती है, और वो तब तक उसके साथ में रहता है जब तक कि उसकी मुक्ति नहीं हो जाती। तो सूक्ष्म शरीर जो होता है वो हर जन्म में चलता रहेगा, और उसी में सारे संस्कार जो है वो कैरी करता रहता है, सारे संस्कार को जो वो जीव करता रहता है। और यही है आधार फिर उसका, पुनर्जन्म के बेस पे वो आगे चीजें चलती रहती है। ये सूक्ष्म शरीर जब तक उस जीव का मुक्ति नहीं होगा तब तक उसके साथ में चलता रहेगा, चाहे उसके करोड़ों जन्म हो जाओ। यही आधार है उसको आगे तक कैरी करने का। और जो शरीर बनते हैं, जैसे हमने बताया कि भाई औषधियां, वृक्ष, और उनसे जो फाइनली शरीर बनता है, तो शरीर चार तरह के होते हैं। एक वो शरीर होते हैं जरायुज बोलते हैं, जो झिल्ली से पैदा होते हैं। जैसे हम मनुष्य बनते हैं तो एक वो होती है माँ के पेट के अंदर, जिसके अंदर हम रहते हैं। तो जो
झिल्ली से पैदा होने वाले जीव हैं, कुछ वो होते हैं जैसे मनुष्य, पशु वगैरह। दूसरे अंडे से पैदा होने वाले होते हैं। तीसरे मच्छर वगैरह होते हैं जो पसीने या सीलन वगैरह से, मॉइस्चर से पैदा हो जाते हैं। और चौथे होते हैं जो ये वृक्ष वगैरह हैं, जो बीज वगैरह से पैदा होते हैं, उनकी शाखाओं से पैदा होते हैं। अब आप ये देख लो कि हमें ये पढ़ाया गया कि साइंस ने हमें 100 साल 150 साल पहले बताया कि वृक्षों में जीव होता है, और मनुस्मृति किस जमाने में ये कह रही है, क्योंकि वो जीव के प्रकार बता रही है शरीर के, तो वृक्षों में जीव वो उसी समय से बता रही है कि वृक्षों में जीवन होता है। मतलब इससे सिद्ध होता है कि हमारी पुस्तकों को तो बिल्कुल ही इन्होंने साइड लाइन कर दिया और इस तरह की बातें फैला दी गई, तो इंसान को अपने में प्राइड आएगा कैसे? अगर कोई मनुस्मृति पढ़ेगा तब उसको ये लगेगा कि ये चीज़ें तो हम, इसका मतलब बहुत पहले से पता है। और ये तो मैं सिर्फ मनुस्मृति की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने मनुस्मृति का टॉपिक उठाया हुआ है। जब हम ज़्यादा गहराई में उतरेंगे और शास्त्रों की बातें करेंगे तब तो आप बहुत हैरान हो जाओगे। तो आज हमने ये क्लास अब हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमने सृष्टि प्रक्रिया का आज का टॉपिक लिया था, तो वो अब यहाँ पे ख़त्म होता है। इससे आगे की हम अगली क्लासों में करेंगे। नमस्कार, नमस्ते।